हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोरठा छंद के बारे में। सोरठा छंद को अर्धसम, साधारण छंद और मात्रिक छंद क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसको पहचानने का नियम होता है कि सोरठा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों यानी दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के आरंभ में जगड़ यानी लघु, गुरु और लघु यह नहीं होना चाहिए। इसको अर्धसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो विषम चरण हैं उसमें मात्राएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है। सोरठा छंद में तुक जो है यह प्रथम और तृतीय चरण में मिलती है और सम चरणों के अंत में कम से कम एक वर्ण लघु होना चाहिए। ठीक है। यह दोहा छंद का विपरीत छंद है, यानी सोरठा छंद जो है यह दोहा छंद का विपरीत छंद भी कहा जाता है। तो चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गयऊँ हनुमान, जिमि करुणामह वीर रस। ठीक है। तो इसमें इस छंद में सोरठा छंद है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो पहला इसका नियम था कि इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और मात्राओं की गणना हम लघु और गुरु के द्वारा करते हैं। यानी जिस भी वर्ण में अ, इ, उ और री की मात्रा होती है उसमें हम लघु चिन्ह यानी ये चिन्ह लगाते हैं, और इसके अलावा जो भी स्वर बच गए उसके लिए हम गुरु यानी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसके विषम चरण में 11-11 यानी पहला चरण ये है और तीसरा चरण है, इसमें मात्राओं की संख्या 11 आनी चाहिए, है ना। तो चलिए गिनते हैं। तो लघु के लिए हम एक एक मात्रा गिनते हैं। तो यहाँ 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 और 1 11, है ना। यानी पहले में 11 है और तीसरे में भी होना चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, है ना। यानी इसके विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11। वैसे ही सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। तो इसको भी हम लोग गिनते हैं। तो 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, है ना। चौथे चरण में तो 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो इसमें क्या है, मात्राओं की संख्या सम चरणों में 13-13 है। दूसरा इसका नियम था कि सम चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में जगड़ यानी लघु, गुरु और लघु ये आरंभ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरा चरण है, ये है चौथा। तो आरंभ में लघु, गुरु, लघु है नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है। फिर तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में मिलता है। तुक क्या है? तो एक समान ध्वनि या वर्ण का आना तुक है। तो पहले और तृतीय चरण में एक समान वर्ण या ध्वनि आना अंत में, तो ये कान है ना, यानी इसमें आन प्रत्यय है, और यहाँ भी है हनुमान, इसमें भी है आन। तो एक समान वर्ण आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा है सम चरणों के अंत में कम से कम एक वर्ण लघु होना चाहिए। यानी सम चरण जो है यानी दूसरा और चौथा है, इसके अंत में एक लघु होना चाहिए। तो यहाँ एक लघु है और यहाँ पे भी एक लघु है। ठीक है। फिर है यह दोहा का विपरीत छंद है। यानी दोहा छंद में क्या होता है कि इसके जो विषम चरण है, विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11, है ना। जबकि सोरठा में क्या है, उल्टा है। सम चरण में क्या है, विषम चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं हैं और सम चरण में 13-13। इसे साधारण छंद कहा जाता है क्योंकि साधारण छंद उसे कहते हैं कि एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या अगर 28 से कम आ रही है तो उसे हम साधारण छंद कहते हैं। तो ये 11 है और ये है 13, अगर इसे मिलाएंगे तो 24 ही होगा, है ना। यानी पहले पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी आ रही है, 24, जबकि 28 से कम है तो उसे हम साधारण कहते हैं और 28 से अधिक है तो उसे हम दंडव कहते हैं। फिर यह मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसमें हम मात्राओं की गणना लघु और गुरु के द्वारा कर रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।